नमस्ते। लल्लन टॉप की चुनावी टीम बिहार विधानसभा कवरेज के लिए भागलपुर पहुंची हुई है। भागलपुर में पहले चरण में मतदान होना है। 28 अक्टूबर है मतदान की तारीख। 28 अक्टूबर को आज से 31 साल पहले 1989 के साल कुछ हुआ था। वो जिसके साथ हुआ था वो महिला हमारे साथ बैठी हैं, मल्लिका जी। ये भागलपुर में हुए दंगों के वक्त की कहानी है, एक कहानी जो सुनी जानी चाहिए और सुनाई जानी चाहिए। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं मल्लिका जी के साथ ही उस 28 अक्टूबर 1989 को क्या हुआ था, ये पात्र कौन है, क्या है, बताइए थोड़ा। 28 अक्टूबर को हमारे यहाँ जब ये हुआ तो पहले आज ही का दिन था जुमा, तो सब लोग नहाने के लिए तैयार हो रहे थे। जो मतलब चारों तरफ से आके मस्जिद जब गए तो इंसान को बोला कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे, आप यहाँ से हट जाओ। ये आप थोड़ा सा क्रम में बात करते हैं। आप भागलपुर की ही रहने वाली हैं, आपके गांव का नाम क्या? हम गाँव सबौर चंदेरी के रहने वाले हैं। इस वक्त आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र उस वक्त तो ज़्यादा नहीं थी, 10 से 12 साल। 12 साल की थी आप। अच्छा, और 4 दिन पहले 28 अक्टूबर 1989 से 4 दिन पहले आपके शहर में भागलपुर में एक दंगा शुरू हुआ था, सांप्रदायिक दंगा। ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। अब फिर से वापस लौटते हैं 28 अक्टूबर 1989, जुमे का दिन। सब नहा धो रहे थे, मस्जिद जा रहे हैं की तैयारी हो रही थी। 27 तारीख था, 27 तारीख को आज ही के दिन 27 तारीख था। तो उस दिन आया तो सब लोग बोला कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे, यहाँ से आप लोग रिटर्न जाओ। तो बस्ती के लोग बोले क्यों, नमाज क्यों नहीं पढ़े? तो बोला नहीं पढ़ने देंगे, हाँ यहाँ नहीं पढ़ने देंगे। तो कुछ बाती बहसा बहसी हुआ, बहसा बहस में वो लोग हाथ छोड़ दिया। हाथ छोड़ा तो सब लोग अपने घर रिटर्न आ गए। मतलब वो लोग मारने पिटने पर आ गया तो सब रिटर्न आ गए, भाग गए घर आ गए। तो मस्जिद में कोई नमाज नहीं पढ़ा। तो वो लोग क्या करा, उतने में कुछ घर में बगल में रोड के घर था तो आग लगाने लगा और ये लोग को वो कोई पुंठी लाठी जो भी हुआ मारना स्टार्ट कर दिया। मारना स्टार्ट हुआ तो जितना भागते गए वो लोग आगे आकर मारने। वो लोग कौन, मतलब जो दूसरा समुदाय दंगाइयों बोलिए, दंगाइयों लोग, जो बस्ती के लोग थे, दंगा जो करने में जिनका हाथ वही लोग। तो दिन भर चारों तरफ से घेर लिया गया घर हमारा गांव, जिसमें कि एक घर था हमारे दादा का, बहुत बड़ा था बीच में। तो सब लोग भाग के उसी घर में आ गए। तो चारों तरफ से लूटना, आग लगाना, घर में सामान ले जाना, यही सब करते रहे दिन भर। आप उस घर में थी जो आपके दादा का घर था? आप भी उस घर के अंदर थी? जब सबको भागने लगा तो हम लोग भी भाग के उसी घर में चले गए। तो उसी घर में जो भी था उसी घर में भाग के चला गया, कोई भी नहीं रहा। कितने लोग जमा हो गए उस घर में? तकरीबन उतना तो ये नहीं है, 100 आदमी। घर के अंदर 90-100 लोग थे। बाहर कितने लोग थे दंगाई? वो तो बहुत मात्रा में, बहुत ज़्यादा था। चारों तरफ से वो लोग घेरे हुए थे। तकरीबन हम बता नहीं सकते कि बहुत कितना था, मगर बहुत ज़्यादा था। दिन का वक्त था, रात का? यही अभी का टाइम था, इस टाइम दोपहर होने वाली? दोपहर थे। तो इस वक्त से जो चला तो वो पत्थर ईटा आग का ये गोला बना के छत पर फेंक रहा था, मार रहा था सबको। फिर भी इधर से लोग बैठे थे कि आप लोग चले जाओ, हम लोग कुछ किया नहीं है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब अचानक ऐसा कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। फिर भी नहीं सुना। अंदर के लोगों ने अपना बचाव करने की कुछ कोशिश की? इन्होंने भी कुछ हथियार वगैरह रखे हुए थे? नहीं, कोई हथियार नहीं था। बस जो भी हुआ वही पत्थर, जो ईटा, जो भी मिला, जिसको कपड़ा टुपड़ा जो भी था उससे फेंक के लोग को भगाया गया, मगर वो भागे नहीं। उसी जगह सब लोग रहे, ये लोग करते रहे लूट। जितना घर खाली हुआ सबको जलाना, आग लगाना, सामान लूटना, यही होता रहा दिन भर। रात के जब हमको लगता है 8, 9, 10 करीब बजा होगा तकरीबन, हमको इतना इफेक्ट नहीं है यार। तो उस वक्त भी पुलिस आई। पुलिस 3-4 बजे के लगभग वो लोग पुलिस वाले आए, थाना वाले। शाम के 3-4? हाँ, शाम के। तो बोला कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम लोग आके मिलाप कराते हैं ये वो। तो साइड में ले गया बगल से।
2-4 लड़का को बोला कि कुछ आप लोग ये दो तो हम इन लोग को हटा देते हैं। रिश्वत, हाँ, जो भी बोलिए। उसको बोला तो बोला सर अभी हम लोग तो ऐसे फंसे हैं, आप लोग इसको भगाइए, फिर जो होगा देखा जाएगा। उनको नहीं दिया, वो खपा होके चला गया। बोला जाओ, जो नहीं हुआ हुआ होगा। और लोग चलते बना बस, फिर चारों तरफ से घेर के फिर पत्थर ईंटा मतलब जितना चलाना चाहिए वो लोग चलाते रह गए। पुलिस छोड़कर चली गई, बाहर दंगाइयों की भीड़ थी, अंदर लोग थे फंसे और पुलिस चली गई। आप चले गए, हाँ, हमारे घर से वो चले गए, थोड़ा दूर पे थे वो लोग भी, पुलिस भी। फिर भी उसी तरह चलता रहा। रात जब 10-11 बजा होगा करीब रात, तो फिर फौजी लोग आए, आर्मी वाले जो पुलिस होते। तब हम लोग उस वक्त पहचानते नहीं थे कि आर्मी है कि क्या है। तो सब देख के उनको डर गए। बोला ये लोग मारने आए हैं, पता नहीं कौन है। तो बोला नहीं हम लोग मारने वाले नहीं हैं, बचाने वाले हैं, आप लोग घबराओ नहीं। आग लगा होता चारों तरफ, तो बोला घबराओ नहीं, हम लोग बचाएंगे, आप लोग शांत हो जाओ। इस वक्त दंगाई कहाँ थे जब आर्मी आई? चारों तरफ से खड़े थे, वो लोग भाग नहीं रहे थे ना, उसी जगह थे चारों। मतलब ये घर है, इसके चारों तरफ लोग फैले हुए थे। तो वो जब आए तो करीब आधा घंटा या पौने घंटा रहे होंगे। उन लोग को पानी भी काफ़ी लोग पिलाए, हम लोग पानी उन्हें पिया। बोला कि हम लोग यहीं पर रहेंगे, तुम लोग घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। फिर पौन घंटा के बाद वो भी चले गए, बोले हम लोग आ रहे हैं। वो जो चले गए तो समझिए कि उसी तरह आते जाते हमको लगता है भोर हो गया होगा, 2 या 3 बजता होगा। ये हम ऐसे अंदाज से बता रहे हैं, एग्जैक्टली मुझे टाइम का पता नहीं। तो तब सब लोग जुट के फिर सामने में आया। बोला ठीक है, तुम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते हो, चलो घर से बाहर, हम लोग किसी सुरक्षित जगह पर पहुँचा दिया जाए। कौन आया? वहाँ के सरपंच, मुखिया, बाकी घर के गाँव लोग के लोग, सब लोग आए। तो बोला हम लोग यहाँ से तुम लोग को सुरक्षित जगह पर पहुँचा देते हैं, यहाँ पर लड़का लोग बदमाशी करा, चलो बचा दो। तो सब लोग उसके बाद पर निकल गए घर से बाहर कि हम लोग को सही पहुँचा देंगे। तो जैसे निकले आगे और पीछे आदमी को लिया, बस एक तरफ से आगे जा रहे तो आगे ही काट रहे, पीछे जा रहे तो पीछे ही। मतलब एक नहीं 2 या 3 पीस करते थे एक इंसान को। आगे भी मारा या पीछे गए तो पीछे से, आगे से, दोनों तरफ से जैसे ये रोड है तो ये रोड से निकले तो आगे इधर है तो उधर से भी मार रहे हैं, इधर से जा रहे तो इधर से मार रहे हैं। बीच में है एक खंता। पीस क्या बोला आपने? पीस बोला कि एक आदमी को 2 पीस, 2 टुकड़ा किया। क्या होता 2, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? मैं समझ गई। हाँ, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, एक यहाँ से काटा है, यहाँ से काटा, इस तरह से। बच्चे को 2-3 बच्चे को ऐसे पकड़ के चीर दिया गया पूरा बीच में। जिसकी मेरी एक चाची थी, उनको 9 लड़की, एक ही लड़का। वो तो 3 साल का बच्चा था, इतना छोटा, और उसको गोदी से लिया, बीच से धर के फाड़ दिया। फाड़ा इससे में एकदम ये बच्चा जैसे ऐसे, इसको लेके बीच से फाड़ दिया उसी जगह। एक ने 3-3 बच्चे को फाड़ा है। तो वहाँ पर जब काटना शुरू हुआ तो समझिए कि ताल लग गया। 1, 2, 3 मुंडे ऐसे ऐसे निकाल कर जीप नाच रहा, काट रहा है ऐसे रोड पर, ऐसे पूरा इतना खून, मतलब इतना खून रोड पे जम गया जो काट के टाल लगाया। कुछ लोग को काट के वहाँ पे जो बगल में खंता था, मिट्टी कोड़ के जो रोड में डालता, उसको खंता ही बोलते ना। उसी में पानी, ये मौसम था पानी का, तो पानी में डाल के कुछ लोग को छोड़ दिया, कुछ लोग उसी जगह छोड़ दिया। तब बहुत देर के बाद, कम से कम हमको लगता है कि बहुत देर के बाद, वही करीब 8-9 बजता होगा, सुबह के 8-9। हाँ, सुबह का 8-9 बजता होगा। तो वो फिर वही फोर्स जो रात में बोल के गई, वही फोर्स आ रही थी। तो वो लोग तब भी काट के डालिए रहे थे। हम पानी में जो ये लोग देखा कि हम घर में छुपे थे, एक महिला के घर में हम छुप गए थे। आपके साथ, हाँ, आप भी घर से निकली। फिर से थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। मुखिया सरपंच आए और उन्होंने कहा कि आप लोग घर में जो छुपे हुए 80-90 लोग थे, उनको कहा कि आप लोग चलिए, हम आपको सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। जो निकले लोग, उनके साथ आप भी थी। जो एक सड़क थी जिसके आगे और पीछे दोनों तरफ दंगाई, हथियारबंद भीड़ थी, तो उसने आपको भी घेरा। आप अपनी बात बताइए, क्या हो रहा था आपके चारों? निकले वहाँ से तो
तो आगे बढ़ते गए और पीछे जो लोग रहे तो उनको काटता चला गया। हम लोग आगे जो मतलब निकले तो आगे पीछे सब लोग निकल गए, तो जब निकले तो आगे पीछे निकलते गए और वो लोग इस तरह से घर में थे, चारों तरफ से पैक निकलते गए और पीछे से पकड़ पकड़ के कुटियाना शुरू कर दिया, मैं काटना शुरू कर दिया। तो हम लोग ज़बरदस्ती किसी के घर में घुस गए। वहाँ पर घर था बचपन से आदमी लोग का दोस्त से था, मगर हम लोग घुसे घर में तो हम लोग आप कह रही हैं किसी दूसरे समुदाय का घर था? जी। तो उसी घर में हम लोग घुस गए। हम लोग सारे लोग उसी में रह भी करते थे, सब लोग वही था। हम लोग का घर 30-35 घर था, मुस्लिम बाकी सब लोग थे, सब जात के लोग थे, एक नहीं थे, सब लोग थे। तो उसके घर में जब हम किसी और के घर में घुस गए तो मेरी 4-5 बहन भी थी चचेरी, तो क्या करा कि वो लोग धक्का मार के घर से निकालने लगा, बोले निकल जाओ। तो हम लोग नहीं निकले, ज़बरदस्ती उनका घर बंद करके हम लोग उसके घर में बंद हो गए। तो वो लोग हल्ला करके लड़का लोग जिसके घर में आप लोगों ने शरण ली, उन्होंने आपको घर से निकल जाने कहा, धक्का देकर कहा बाहर चले जाओ। जी जी। तो फिर हम लोग नहीं निकले, उन्हीं के घर में ज़बरदस्ती वहाँ पर कम से कम घंटा या आधा घंटा उसी के घर में रहे। तो वो बुला लिया किसी को कि आ जाओ, यहाँ पर 2-4 लड़की मतलब हमारे घर में है, इसको ले जाओ खींच के। तो 5-7 लड़का फिर आया घर खोल के और सबको खींच लिया। हम बगल होके दब गए, मेरे को देखा ही नहीं। वो लोग केवाड़ी के बगल हम खड़े होके दब गए, तो हम देखा नहीं। फिर वो लोग जो उस लोग को खींच के ले गए, 2-3 तो काट दिया उसी जगह। आपकी चचेरी बहन है? हाँ, 2 को खींच के ले गया, उसको हम काटते नहीं देखा। अब ले गया, कहाँ ले गया, काटा नहीं देखा। क्या नाम थे उनके जिनको मार दिया गया? सब छोटी थी उस वक्त। रीना नाम था, जरीना नाम था, दीना मदीना, ये सब नाम था लोग का। चारों की चारों मरी गई। उसके बाद जब हम निकले, आपने उन्हें 2 को मारे जाते हुए उसी जगह देख लिया काटते हुए। अब 2 किस चीज़ से मार रहे थे? वो लोग काट रहे थे, वो हथियार था जो खस्सी पाठा जो काटा जाता है दिवाली में, जो ये देता है बलिदान, जो उसको एक ही छाव में काटता है, वही सब का हथियार था, ज़्यादा था काटने वाला। तो उसके बाद हम जब केवाड़ी से बाहर निकले तो बोल रहा है वो लोग कि अरे मेरे पापा का नाम मुर्तुजा था, अरे मुर्तुजा री बेटी यहीं बची, लो पकड़ पकड़ पकड़। कहीं हमको भागने का जगह नहीं था। ये घर से निकले, ये इतना खड्डा था, वो खंता जिसको बोलते हैं, रोड किनारे में मिट्टी जो गड्ढा या खंता कुछ ऐसे बोलते हैं। उसी में बारिश का पानी बहुत था और जलकुंभी थी, उसी में हम छलांग मार दिए। वो लोग जैसे पकड़ पाता बस हम छलांग मार दिए। छलांग मारे तो मेरा पैर हथियार से ला के पूरा एकदम काटा गया, पूरा एक पैर काटा गया है, पूरा यहाँ कचले खाने हैं, पूरा बहुत सारी काटी हुई पैर। आपके दोनों पैर काट दिए गए? एक तो रहा, एक तो पूरा यहाँ से कटा हुआ है ना जरा से। तो जब आप मैं नहीं आपको में काटा गया, पानी में मेरा धर पूरा चला गया, किनारे में जहाँ तक रहा वो गड़ासा से काटा गया मेरा पैर। काट के मतलब समझिए तो छोड़ ही दिया। मेरे ऊपर पत्थर भी फेंका, त्रिशूल भी फेंका कि ये मर जाए, उसी में रह जाए, तो कुछ भी, मगर हम मरे नहीं, सब लोग के बीच में उसी तरह पड़े रहे। एक लहास बन के हम भी तो है उसमें। तब वो लोग बोल रहा है कि जो अगर जिंदा है तो उसको निकालो, उसको फिर मार के डाल दो पानी में, जो करना है करो, मार के पानी में डाल दो। उस वक्त उसी वक्त वो फौज वाली गाड़ी आई, तो हम हिम्मत करें कि आवाज़ दें कि गाड़ी रोकिए, यहाँ सब लोग हैं। तो वो लोग खड़ा था, वो जो है देखा नहीं, सीधे घर पे चला गया जहाँ हम लोग रहे हुए थे। उन लोगों ने खून तो देखा होगा ना? नहीं, वो गाड़ी चला के सीधे जा रहा है रोड पर, रोड देखे तभी तो, नीचे देखेगा तभी ना। नीचे में खून है, आप जा रहे हैं ऊपर से, देखा ही नहीं। आदमी लोग खड़ा था तो कुछ बोला नहीं, वो लोग चला गया। जब घर पे गया तो फिर बाद में पता चला कि वहाँ से तो कुछ है ही नहीं। वहाँ पूछा तो बोला सब लोग रातें भाग गया। और वो खून खराबा जो उस घर के बाहर हुआ था, उसके तो निशान उसी के लिए तो देख रहा है ना। कुछ बूढ़े लोग को कुआं में भी डाल दिया गया था जिंदे ही, तो वहाँ देखा तो वहाँ पता नहीं चला कि लोग बोला कि कहाँ चला गया ये लोग। तो रात में बताया कि भाग गया, वहाँ का आदमी बताया जो लोग होंगे वहाँ पर, बोला कि भाग गया। तो फिर वो लोग रिटर्न जब लौटा उधर से, फिर आगे ही आया, तो वही हम इतना सा हाथ ऐसे साफ करा तो मेरे हाथ में पूरे में काफ़ी सांप लपटा हुआ था पूरा हाथ में। फिर भी हम ऐसे करके हाँ मुंह खोला कि किसी तरह हम उनको आवाज़ दें जो गाड़ी रोके। तो एक बार बोले गाड़ी रोकिए, तो गाड़ी रोका,
गाड़ी जैसे रोका, जैसे नीचे उतरा तो देखे खून में इतना खून, तो मतलब काफ़ी खून रोड पे जमा होता और काफ़ी लाश पानी में डाला हुआ था, कुछ रोड पे रखा हुआ था लाश। तब हमको बोला, जैसे उतरा बोला जितना भी जिंदे बच्चे हो निकल जाओ, और मतलब क्या हैंड्स अप वगैरह बोले हैं, जो भी है तो कोई हिलेगा नहीं, सब लोग से हैंड्स अप। हाँ सब बोले वो लोग। तो वो लोग जो भी थे खड़े थे और कुछ लोग भाग गए। तो जैसे हमको बोला कि कौन जिंदा है, हम तो इतना सा हाथ निकाल कर दिया कि हम जिंदे हैं पानी में। तो वही राफेल का कुंड, उसमें मजहर बिर्क था, पंजाबी वो सरदार थे, तो वही हमको मैं राइफल का कुंड दिया और बोला कि बाबू जिंदे जैसे हो तो निकल जाओ। हम बोले निकल नहीं सकते, मेरा पैर कट गया, पैर कट गया था मेरा, हम खड़े हुए तो मेरा पैर ही कटा, तो फिर हम निकल कैसे सकते। तो वही राइफल के कुंड से जो घींची से जो हम ऐसे पानी को ही करा, जल को मिल्क हो, तो काफ़ी लाश उसमें पड़ा हुआ था, किसी का हाथ, किसी का मुंडा, किसी का पैर। तब हमको निकाल के जब रोड पर ऐसे निकाल के गोदी में रखा है रोड पर, तो वो पूरा खून से तर हो गया मेरे। तो वह बोला कि जब निकाला तो हम धीरे धीरे आँख से मतलब ये हो रहा था कि अब कुछ नहीं, आवाज़ खाली कान में आ रही थी, थोड़ा सा हल्का हल्का आदमी झलक रहा था। मतलब मरने के कगार पर नहीं मरे अलग बात है, मर ही गए थे हम। तो निकाला, उसके बाद वो बोला कि ठीक है इनको निकाल दिया, ले जाओ, जब तक सांस है तब भगवान के घर में आ से इसको ले जाकर हॉस्पिटल पहुँचाओ। वो जो सरदार जी थे। सरदार जी, हाँ वही लोग हॉस्पिटल गाड़ी पर करके भिजवाया, वही निकाल के भिजवाया। तो फिर जब ये हुआ तो फिर भी मेरे कान में आवाज़ आ रहा है कि बहुत लोग, बहुत के घर में है जिंदा, तो आप लोग देखिए, मगर कोई क्या देखा नहीं। फिर हम उस वक्त मेरा ख़त्म हो गया कहानी, सो ये हो गए, बेहोश हो गए। मेरे को जब हॉस्पिटल में 2 रोज के 3 रोज के बाद होश आया, तो हॉस्पिटल में आया, हॉस्पिटल में आया तो अपने आप को बेड के नीचे फेंके हुए पड़े, कोई मतलब कुछ नहीं, ऐसे ही। तब कोई एक आदमी आया जो उस वक्त डीएम साहब थे या आईजी डीआईजी साहब कौन थे, इतना पहचाना नहीं, बोला कि हैं इस बच्ची का ऐसे क्यों हो रहा है, इसका ये करो। तब किसी तरह सिलाई पिलाई करके उसे रख दिया, पैर अगर जोड़ता तो जुट जाता, अंदर काट के फेंक दिया गया। कोई था नहीं, लावारिस लाश को जैसे रखा जाता उसी तरह से। तब हॉस्पिटल में उसी तरह से इलाज चलता रहा। तो बाहर से कुछ लोग, मीडिया वाले, फौजी लोग जाके देखना उखना, तो थोड़ा बहुत दवाई हुआ, नहीं तो दवाई भी सही से नहीं मिल रहा था हॉस्पिटल में। तो उसी तरह मेरी कहानी चलती रही। आपका परिवार? मेरे मम्मी पापा को दंगा में मारा गया था, मार दिया गया था, और मैं चंदेरी गांव में ही? चंदेरी गाँव में, जी हाँ। मेरे भाई थे तो वो लोग बाहर थे, शादीशुदा थे, कोई ड्यूटी पर थे, जो इधर ही बच गई। उनकी बहन भी 2 थी, तो दोनों अपने अपने मैं ससुराल में थे। इसी तरह से परिवार बचा है, जो बाहर थे वो बच गए, जो घर में थे वो मर गए। तो ये कहानी मेरी यहाँ से स्टार्ट हो गई। मैं हॉस्पिटल में 25 दिन 26 दिन रही, वहाँ भी मुझे मारने के लिए लोग पहुँच गए। जब पेपर में आने लगा, मीडिया हमको जानने लगी, पूछने लगी, तो सब लोग को पता चल गया कि वो लड़की जिंदी है, तो किसी तरह मार दिया जाए। तो बहुत कोशिश करा गया कि मार दिया जाए। 12 साल की उम्र थी आपकी? जी। आप अस्पताल में थी, आपके पैर, एक पाँव कट गया था, दूसरा पाँव भी थोड़ा कट गया था, मतलब जख्मी हाल में थे। देखिए मेरा पैर, हाथ देखिए, जी जी, कटा हुआ है ना, मेरी पैर पूरी कटी हुई है। नहीं देखा देते आप लोग को देखना है। ये तो आप 31 साल के बाद आए हैं, तो मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। ये पूरा कटा हुआ था, ये पूरी कटी हुई, ये गोश्त काट के लगा, इतना से बचा हुआ है। ये जूता बनता है साल में तो 10,000 15,000 रुपये खर्च होता है साल का। और जब ये होता है बस टूटना स्टार्ट हो जाता है नीचे से, ज़्यादा ही होगा तो अंदर से जख्म बन जाएगा, लेकिन जख्म बनाएगा। तो यही है कहानी मेरी। उसी तरह मेरी ज़िंदगी चलती रही। फिर हॉस्पिटल में भी मेरी इलाज हुई। तो 12 साल की एक लड़की है जिसके माता पिता मार दिए गए हैं, जिसके कई रिश्तेदार और गांव के लोग मार दिए गए हैं, और उसने कई लोगों को मारे जाते हुए अपने सामने। 65 लोग मारे गए हमारे गांव में।
अच्छा, तो आपने उनमें से कईयों को अपने आगे काटे जाते हुए देखा। 12 साल के, मतलब पता नहीं, किसी भी उम्र के इंसान को ये नहीं देखना चाहिए, वो किसी की आंखों के आगे ये नहीं होना चाहिए, बट 12 साल की बच्ची ने ये सब देखा, उसके साथ ये सब कुछ हुआ, उसके बाद भी उसे मारने की कोशिश हुई, ठीक है। उसके बाद मल्लिका, उस बच्ची की कहानी कैसे आगे बढ़ी? कोई रिपोर्ट हुआ, कोई केस किया आपने? जी हाँ, जब फिर ये जब हमारी कहानी मीडिया से शुरू हुई, जब मीडिया लोग छापने लगे, आने लगा, तो सारे लोग जानने लगे। फिर कोर्ट में ये केस एफआईआर हुआ। थाना में तो हमने कराया नहीं था, वकील लोग, गाँव के लोग कराया, क्योंकि मुझे तो मिट्टी समझ के फेंक दिया गया था। फिर हॉस्पिटल से हुआ एफआईआर मेरा, हॉस्पिटल में पुलिस से ले जाकर जब किया था तो वही लोग कराया था मेरा एफआईआर। मुझे पता भी नहीं था कि एफआईआर क्या होता और ये सब क्या होता, उस वक्त तो मुझे कुछ पता नहीं था। जी। तो ये सब ले जाके बाद में पूछा गया कि हुआ, तो बोला हम तो हॉस्पिटल में थे, आप कौन कराया नहीं कराया अभी कर लो आप लोग, तभी किया गया था। तो वहाँ से मेरी कहानी शुरू हुई। हॉस्पिटल में हम 25 दिन रहे, वहाँ भी मारने के लिए तैयार हुए। तो मुझे कुछ लोग, एक कमेटी समझिए चाहे कुछ भी समझिए, हमको ला के रखा गया बरपुरा में कुछ दिन। 15 बरपुरा कहाँ है? बिकनपुर बरपुरा है, 3 नंबर गुमटी भजन, भागलपुर में। भागलपुर में है। तो वहाँ हमको सेफ्टी के लिए वहाँ पर ला कर रखा गया कि मारे नहीं इस लड़की को। अच्छा, मेरी मम्मी पापा थे नहीं और भाई बहन भी उस स्थिति में नहीं थे जो कि ला के रखे, सब लोग डरे हुए थे, इधर उधर थे। तो मुझे वहाँ ला कर रखा गया। उसके बाद वहाँ से किसी तरह हमको कोर्ट ले जाया गया पटना गवाह देने के लिए। वहाँ कोर्ट में जब गवाह दिए तो पूरी दुनिया में ये बात फैल गई। और वहाँ से हमको दानापुर मिलिट्री हॉस्पिटल में कुछ दिन रखा गया, 6 महीना इलाज के लिए। वहाँ मेरी इलाज हुई, वहाँ से इलाज होके आए तो मेरी शादी कर दी गई। 1 साल के बाद मेरी शादी शायद कर दी गई। यहाँ 13 साल की उम्र में? 14 साल, हाँ 13 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। किसने कर दिया? क्योंकि कोई रखने वाला नहीं था। रखने के लिए सब लोग डर रहे थे ना, मेरे पापा ने, मम्मी, कोई गार्जियन था ही नहीं। गार्जियन आप बन गए, ये बन गए, कोई मतलब अपने गांव समाज के लोगों ने कहा लड़की की शादी कर देते हैं। हाँ, लेकर देगा, कहीं दूर चली जाएगी तो मतलब इस पर खतरा नहीं होगा और फिर हम लोग को टेंशन नहीं होगा, ये सब समझ के वो फिर शादी करा दिया गया। शादी कराया तो वो फौजी से शादी मेरी हुई कश्मीर में, तो वो लेके चले गए उधर कश्मीर, उनकी पोस्टिंग रांची में। एक फौजी से आपकी शादी करवाई गई। क्या नाम था उनका? ताज नाम था उसका। ताज। अच्छा, आपकी उम्र 13 साल, उनकी उम्र? उनकी उम्र वही उस वक्त तो होगी शायद 25-30 साल, 25 साल की। 25 साल। शादी गांव समाज के लोगों ने करवा दी और आप कश्मीर चली गई। वो कश्मीर में पोस्टेड थे? नहीं, वो रांची में पोस्टेड थे, उनका घर कश्मीर में था। तो उधर ही समझ लिए कि हम चले गए। तो उधर मेरे 2 साल 3 साल उनके साथ रहे, मेरे 2 बच्चे भी हो गए। फिर वो भी छोड़ के चल गए। उन्होंने छोड़ दिया आपको? छोड़ दिया, जो पैसा मिला था लिया, चल दिया। पैसा किस चीज़ का? मुआवजा? जो मुआवजा मिला था 1,10,000, वो लेकर चले गए। फिर तो बाद में इधर मिला, बाद की बात थी। कश्मीर से फिर आप लौट आई 2 बच्चों को साथ लेकर? नहीं, 2 बच्चे को साथ लेकर नहीं, पहले तो गए, तो कुछ दिन के बाद इधर आ गए। पोस्टेड जो रांची में था वहाँ से आए तो मुझे डिलीवरी पेशेंट हो गए, तो फिर हम यहाँ भाई लोग के पास रह गए। फिर मेरी बेटी हुई पैदा, तो उसको किसी तरह फिर रहे 1-2 साल उनके साथ, 2-3 साल साथ में रहे, तो 2 बच्चे मेरे हैं। फिर 2 बच्चे होने के बाद तो फिर वो 1 साल का दोनों था, 2 साल का। छोड़ दिया? क्या कहा? कुछ नहीं, वो दूसरी शादी कर ली। कोई जवाब, कोई एक्सप्लेनेशन? ऐसा नहीं, ये ना होता तलाक, वो नहीं किया ना, वो जाके दूसरी शादी कर लिया। तो दूसरी शादी कर लिया तो फिर हम गए नहीं, इसलिए कि फिर मेरे बच्चे को कौन देखता है या कौन करता है, ये सब नहीं। कितनी उम्र थी आपकी जब छोड़ दिया? 3 साल रहे तो कितना हुआ, 15-17 साल हुआ। 17 साल की उम्र। एक पाँव कट गया है नीचे, दूसरा जख्मी है, साथ में 2 बच्चे हैं, माँ बाप नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, और पति ने छोड़ दिया मुआवजे की रकम लेकर।
क्या हुआ फिर उसके आगे? उसके बाद इसी तरह ज़िंदगी मेरी चलती रही। कोई आए तो कुछ ऐसे बोलना, ये करना, ठीक है तुम्हारी नौकरी करा देंगे, ठीक है तुम हेल्प कर देंगे, ये सब मतलब बहुत तरह का बात। कोर्ट केस का क्या हुआ? गवाहियों का क्या हुआ? हाँ, कोर्ट केस भी मेरा चलता रहा। मेरा कोर्ट केस कम से कम 10 साल चलता रहा, 10 साल आपके 15। अलावा कितने चश्मदीद थे? एक 2-3 बच्चे थे जो कि वो मतलब ये नहीं थे, चश्मदीद मैं ही थी एक मात्र। चंदेरी गांव में हुए उस नरसंहार की अकेली चश्मदीद थी आप। जी, वो देखने वाली मैं ही थी। 1-2 बच्चे बचे हुए थे तो उतना मतलब ये नहीं किया था। वो सामने आए नहीं थे। डर नहीं लगा? लाने भी गया मगर वो कुछ इतना बताया नहीं था। 2-3 बच्चा और हमने सारा चीज़ खड़े होकर देखा था, तो इसलिए मैं चश्मदीद थी। आई विटनेस में मैं ही हूँ भागलपुर की। डर नहीं लगा कभी गवाही देते हुए? जी नहीं, मुझे तो डर उसी दिन ख़त्म हो गया जब मेरी मम्मी पापा मर गए, मेरा पैर काट के फेंक दिया गया। फिर मुझे किसी का डर नहीं लगता रहा, कभी भी नहीं। इसलिए कि डर क्या, मार ही रहा तो फिर डरेंगे क्या? मार के जब फेंक दिया गया, डर तो तब लगता है कि कभी ये करना है, आ रहा है कोई मार रहा है या कुछ कर रहा है। वो तो मार के हर चीज़ देख के उसी जगह हम पत्थर हो गए, समझ लीजिए। खून देखना, मेरे सामने किसी बच्चे को चिरना, 2 से 3 टुकड़ा करना काट के, वो देखते हुए तो मेरा अपने बदन सिल हो गया। चंदेरी गांव में कितने सालों से रह रहा था आपका परिवार? पैदाइशी था वो, दादा दादी सभी पूरा परिवार का था पैदाइशी। सब मिल के रहते थे, सारे समुदायों के लोग मिल के रहते थे। उस रात कोई मदद के लिए नहीं आया क्या? क्योंकि मैं नहीं मानती कि पूरा का पूरा गांव ही दंगाइयों की भीड़ में तो नहीं शामिल होगा ना। पूरा गांव, कुछ तो अलग होंगे। नहीं, आप तो भीड़ में सभी लोग शामिल नहीं थे या सब लोग शामिल थे, ये तो मैं नहीं बता सकती। मगर ये भी था कि कुछ लोग मदद भी नहीं किया ना। अगर मान लिया कुछ बचाने वाले आते तो कुछ मारने वाले भी आते, तो मारने वाले भी या कुछ लोग थे भी, 1-2 लोग बचाने वाले, तो वो मौत देख के बेचारे वो भी डर के हट गए पीछे। हो सकता है कि उनको भी डराया गया होगा कि तुम नहीं बचा सकते या तुमको मार देंगे। उस गांव में कभी 12 साल की उम्र से पहले जब ये दंगा हुआ, ये नरसंहार हुआ, मिलना जुलना था पड़ोसियों के साथ, जो दूसरे धर्म समुदाय के लोग थे, बातचीत होती थी? पूरा आना जाना, सबका खाना पीना। एक शादी ब्याह होता था तो हम लोग के वहाँ जो उन लोग का सिस्टम है, पूड़ी बूंदिया ये सब होता था भोज भात में। कभी लगा था कि वो अलग हैं, आप अलग? कुछ नहीं लगता था कभी। कभी लगा था ऐसा हो सकता? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता था पहले। क्या हो गया था फिर उस रात? एक नमाज की बात से शुरू हुई या कोई और पहले से कला, कोई रार? सब कुछ था ही नहीं, अचानक ऐसा हुआ था। इसी के लिए तो इसी इंसान को विश्वास नहीं होता था कि ऐसा कर भी सकता है कोई। इसका किसी को विश्वास भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है हमारे गांव में। दादा लोग मेरे बोलते थे कि यहाँ कभी कुछ नहीं होगा। कभी दोबारा गई क्या चंदेरी गांव? जी नहीं, हमने कभी नहीं गए। उस दिन जो निकली उसके बाद कभी आज से उधर नहीं लौटे। जी नहीं। कभी अपने किसी पड़ोसी, उधर के लोगों से मिलना हुआ? मिलना क्या, बहुत लोग आते हैं जो जान रिश्तेदार हैं, बचे हुए हैं इधर उधर से, मगर हम न कभी गए, न मेरा जाने का मन करता उधर। आपके यहाँ दंगा भागलपुर मुख्य शहर से होते हुए पहुंचा। जी। कहाँ से शुरुआत हुई थी उस दंगे की? मुझे तो सुना गया था तो यहीं तेतारेपुर से स्टार्ट हुई थी दंगा का। पूरा मुस्लिम स्कूल के पास हुआ था। सुना में आया था, हम लोग सुनते थे कि भागलपुर में दंगा हुआ, मगर उस बार तो भागलपुर को हमने सही से जानते थे, ना ही आते थे। गांव से बाहर ही ज़्यादा निकलना नहीं? हाँ, हमने कहीं जाना आना था नहीं उतना, तो इसलिए फिर वहाँ से तो यहीं रहते थे हम लोग। आगे गए दंगा का सुना तो हमारे ही यहाँ दंगा हो गया। दंगा बहुत जगह हो गई। फिर वहाँ से जब हमको रखा गया बरपुरा तो वहाँ से ले गया ये पटना से दानापुर से फिर भागलपुर में बहुत दिन बच्चा होने के बाद भी 2 बच्चा होने के बाद भी मेरी काफ़ी लंबी समय तक चलती रही पूछताछ कोर्ट में। बहुत दिन गवाह चलता रहा। उसके बाद जाके 10-12 साल के बाद वो लोग को सजा हुई। सजा हुई आपके केस में? कितने लोगों को हुई? हमारे केस में 17 लोग को सजा हुई थी। सारे गांव के ही लोग थे? गांव के सारे लोग, गांव आसपास के लोग थे। युवा या अधेड़ उम्र के? ज़्यादातर युवे थे और कुछ अधेड़ आदमी थे।
कुछ लोग तो अपने निकल गए थे, जो घर से मतलब कोर्ट से जो जेल से निकले हैं 5-6 लोग, तो सुनते हैं किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी का ट्रेन में मर गया चिपा के, किसी ने मतलब रोड पर हार्ट अटैक करके मरा। ये लोग 5-6 आदमी अभी सुने कि ऐसे मर गया, कोई बचे नहीं अपने, मतलब कोर्ट से निकल गए, जेल से निकले मगर बाहर आके रूपी मर गए सब लोग। कभी मन नहीं किया ये शहर छोड़कर चले जाने का? यहीं बस गई, और भी बहुत सारे दुनिया में जगह हैं। जाने का बसने का तो था बाहर, मगर कहाँ, कैसे, बच्चे मेरे बहुत छोटे, कहाँ जाके बसते। बसने के लिए पैसे भी चाहिए, बसने के लिए बहुत कुछ चाहिए, नौकरी चाहिए। अगर कहीं बाहर में भी जॉब होता तो लेके चले जाते हैं। बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग को बहुत मुश्किल से पाला भी और पढ़ाए भी, पर आज तक उनका कोई जॉब नहीं हुआ सरकारी। ऐसे प्राइवेट में क्या देता, 5-6 हज़ार देता है या 7 हज़ार, क्या होने वाला उसमें। आपको तो मौका ही नहीं मिला कभी सही से खड़े होकर, न पढ़ाई की उम्र में पढ़ती थी क्या आप पहले दंगे के समय? पढ़ते थे उधर 5-6 क्लास, उतना छोटा, पहले तो देहात में उतना पढ़ाई का ये नहीं था। अब पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत स्कूल जाते भी थे, सरकारी स्कूल, तो वो भी जब दंगा हो गया तो समझिए सारा खत्म हो गया। लास्ट में हम जब यहाँ रहने लगे तब क्या करें कि हम फोकानिया और बास्तानिया करें किसी तरह, मतलब ये क्या होता है? मैट्रिक होता है, मैट्रिक का जी। तो सरकार से क्या क्या मिला? सरकार से मुझे कुछ नहीं मिला। वो मुआवजा जो जनरल आदमी को मिला, पर्सनल हमको कुछ नहीं दिया गया। 1,10,000 रुपये? 1,10,000 और 3.5 लाख रुपया, 3.5 लाख मिला। तो हम लोग 5 भाई बहन हैं, बराबर में से सबका हिस्सा लग गया। 1,40,000 करके हिस्सा लगा, तो 1,40,000 15 साल 10 साल हो गया, 15 साल हो गया वो पैसा मिलने से भी, बस वही एक मिला है जो माँ बाप का रिजल्ट। आपके माँ बाप के मामले में ये मुआवजा मिला जो आपके साथ हुआ? मेरा 1,25,000 मिला था, जिसमें 15,000 मेरा काट लिया गया था कि मुझे यहाँ से ले जाया गया था पटना सरकारी खर्च पर, तो वो भी पैसा मेरा काट लिया गया आपके मुआवजे से जी, मेरे मुआवजे से काट लिया गया था। तो हम तो बोल रहे हैं कि 30 साल जूता हम बनाते हैं, 15,000 रुपया हमको जूता का लगता है हर अच्छा साल में, तो जूता का भी खर्च नहीं दिया। 1 लाख 1.25 लाख जो रुपया दिया 30 साल में, हर साल मेरा जूता बनाते हैं, तो कितना सा पैसा दिया, क्या दिया सरकार? अच्छा, एक आदमी का मिट्टी का क्या कीमत होता है? 3 लाख या 4.5 लाख रुपया। एक इंसान अगर एक फकीर भीख मांग के अगर जमा करता है 1 लाख 1,000, मतलब महीने का या रोज का 100 या 200 रुपया, तो इस हिसाब से भी जोड़िएगा तो एक आदमी का कीमत नहीं होगा। आप पूछ रहे हैं कि एक इंसान के जान की कीमत क्या होती है? 3 लाख। 3 लाख, वही तो बता। 3 लाख एक इंसान का कीमत को दिया सरकार? 1,10,000 या 3.5 लाख, 3,60,000 रुपया। तो एक इंसान जिंदगी में क्या कमाते हैं? आप कितना कमाते हैं अभी? तो अगर मेरा भाई भी था, मेरा भाई था वो इंजीनियर था, मेरे पापा बिजनेस करते थे, तो सब लोग का अपना अपना नौकरी में थे, कोई बिजनेस करते थे, कोई कमाते थे। तो महीने का अगर वो 10,000 रुपया भी कमाते थे तो साल का 1,20,000 रुपया होता है। अब 30 साल का इंसान जो हो रहा है तो उसको क्या कीमत दिया मार के सरकार? एक चीज़ बताइए, जी आपके साथ हुआ ये दुखद है, बहुत सारे दंगों में मरने वाले कभी इस तरफ के होते हैं, कभी उस तरफ के होते जी हैं। हाँ, हिंसा होती है, कभी ये शिकार होते हैं, कभी वो शिकार होते हैं, कभी वो शिकार होते हैं। ये कभी ऐसा हुआ कि आपने उस पूरे समुदाय को, एक पूरे समुदाय को, जैसे आपके साथ ये सब करने वाले जिस समुदाय के लोग थे, ठीक है, आपको कभी ऐसा हुआ कि अंदर से कि आपने सबको ही सबसे ही नफरत हो गई क्या? जी नहीं, आपने सोचा कि क्या नहीं, ये नहीं, सारे के जी, सारे एक जैसे? जी नहीं, जी नहीं। मुझे ये क्वेश्चन कोर्ट में भी किया गया था। किसने किया था? जज साहब किया था। जब हमने गवाह दिया था तो जो मेरे एंटी पार्टी थे जो किया है, तो वो बोला इनको सबसे नफरत है। मुझे सबसे नफरत नहीं था, अपने गांव में भी बहुत लोग ऐसे थे जो मुझे नफरत नहीं है उससे, क्योंकि वो कुछ किया ही नहीं। जब आपसे कुछ किया नहीं, मैं हम लोग सबके साथ, मेरे घर के परिवार का हिंदू के साथ बैठना उठना खाना पीना सारे लोग दोस्त थे, वही लोग का था, आना जाना सब थे। कुछ लोग ऐसे थे जो वो ऐसा किया, सब लोग को नहीं किया। न हमको सबसे नफरत नहीं,
हम कुछ दिन काम भी किया है डीएम ऑफिस में, सब लोग उसी के साथ बैठना है, मेरा उठना है। तो मेरे नज़र में सब नफरत के लायक नहीं है। कुछ लोग ऐसे थे जो नफरत है उससे, जो मारा है इस बात को 31 साल बीत चुके हैं, याद आता है कभी या भूल गई हैं, धुंधला हो गया है? धुंधला तो क्या धुंधला होगा, जब जख्म बनता है तो धुंधला नहीं होता, नज़र में और सब लोग सिनेरी आ जाता है कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे बच्चे सुनते हैं तो वो रोते रहते हैं, बोलते हैं अम्मी कैसे ऐसे आपके साथ हुआ, क्या कर दिया आपका, कैसे, बहुत गहराई में चले जाते वो लोग। फिर हम बोलते हैं कि नहीं बेटा, जब जो होना था चला हो गया, अभी अब तुम लोग की ज़िंदगी में अब ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात अपना पढ़ाई करो, कुछ ऐसा करो जो तुम लोग अपना कुछ कर सकते हो ना, ये सब। तो मेरे साथ हुआ बहुत छोटे में, मेरी मम्मी पापा मर गए मुझे छोटे में छोड़ के। मेरी शादी मेरे गार्जियन के थ्रू नहीं हुई, मेरी शादी आम पब्लिक के मर्जी से हुई, जैसे करा दिया, जैसे जहाँ भेज दिया, इस तरह का। जब मुझे छोड़ा तो किसी ने पूछने नहीं आए कि मलका किस हाल में हो, कैसी हो, क्या कर रही हो, कुछ नहीं। मैं कैसे अपनी ज़िंदगी को ले गए ये तो मैं जानती हूँ। कुछ और कहना है? मेरे पास अब सवाल नहीं है पूछने के लिए अब आपसे, क्या मतलब कहेंगे, अगर आपको कुछ हमेशा मुझे सबने आश्वासन बहुत दिया, मगर उस पर खड़ा किसी ने उतरा। एक जॉब हम सब दिन किया, मांगा कि मुझे एक जॉब दो, अपने बच्चे को सही से पालेंगे, नहीं किसी ने दिया। मेरे बच्चे अब ग्रेजुएशन कर कर के तैयार हो गए हैं, मगर उसको कहीं जॉब वगैरह नहीं मिला। तो हम क्या मांगे सरकार से, सरकार क्या देगी मुझे? एक मुआवजा सही से नहीं दिया, सबका पेंशन होता, पैर कटा तो मुझे भी था कि सबका पेंशन है तो मेरा भी पेंशन चालू किया जाए, नहीं। घर जला तो घर का जला जो होता है, सामान जो जल गया, ये हो गया, क्षतिपूर्ति का बोला मिलेगा, तो वो भी कुछ नहीं दिया सरकार, क्या देगा? कोई सरकार कुछ नहीं किया। जो युवा कुछ देख रहे होंगे, ठीक है, चाहे उनका जाति कुछ हो, धर्म कुछ भी हो, मजहब कुछ भी हो, जी जी। कुछ अपील करना चाहेंगी क्या? क्योंकि आपके साथ अन्याय करने वाले है ना, अपराध करने वाले, आपने कहा ज़्यादातर युवा थे, कोई से सलाह देनी चाहेंगी, कोई सीख देना चाहेंगी समाज को? मेरा तो सीख यही है कि हम नहीं जानते कि भविष्य में ऐसा कोई करे जो किसी को आहत पहुँचे, या कोई बर्बाद हो जाए, कोई अपंग हो जाए, कोई मजबूर हो जाए, लाचार हो जाए, ये कभी न हो। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी जाति का हो, सबको एक अच्छा परिवार की तरह रहे, कमाए और खाए, किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाए, चाहे वो हम रहें या कोई और रहे, कोई सरकार भी रहे। तो सरकार को भी देखना चाहिए कि अगर हम यहाँ के चाहे कुछ मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री बने, तो मेरा है, तो हम मालिक हैं, तो हम सबको एक तरह से देखें, लेके चले। जब हमारी पैदाइश यहाँ है तो हम कहीं जा नहीं सकते, हम यहीं रहेंगे, तो हमको देखना भी आपका हक बनता है कि एक तरह से देखें, एक तरह से नियम कानून लागू करें। अगर आप किसी को अभी कुछ हो रहा है तो जो भी मरता है तो आप दे रहे हैं 10 लाख 20 लाख नौकरी, तो हम लोग को ऐसा क्यों नहीं मिला? हम लोग को मिलना चाहिए। मेरे बच्चे जवान हो गए, तो अगर मेरे बच्चे को आप फैसिलिटी नहीं देंगे तो वो कहाँ जाएगा? अगर आज पढ़ के बच्चा बैठ के बेगारी कर रहा है, अगर उसको कोई रोज़गार नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? कोई भी युवा है क्या करेगा? वो चोरी करेगा, डकैती करेगा, या बदमाशी करके मारपीट करेगा, ये लूट खसोट करेगा? जो काम नहीं करेगा तो क्या करेगा, ये बताइए। रोजगार मिलना चाहिए युवाओं को। 31 साल पुरानी एक बात, कभी कभी आप कहेंगे कि इतनी साल पुरानी बात, चुनावी चर्चा में पहुंचे थे भागलपुर, ये मुद्दा क्यों लेकर आए? अब कई शहर होते हैं, कई जगह होती हैं, उनकी पहचान से कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं। भागलपुर के नाम से जो कई सारी चीज़ें याद ये नहीं कहूँगी कि सारी बुरी ही चीज़ें याद आती हैं। हाँ, सिल्क इंडस्ट्री है काफ़ी बड़ी, काफ़ी फलता फूलता, और भी है गंगा का शहर है, बहुत सारी प्यारी चीज़ें भी हैं। पर इस पहचान में एक पहचान 1989 का वो दंगा भी है, जब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए,
सालों से और पीढ़ियों से एक दूसरे के साथ रह रहे, एक ही गांव में रह रहे पड़ोसी जो एक दूसरे से मिला करते थे, दुख सुख में वास्ता रखा करते थे, पता नहीं क्या हो गया, एकाएक काटने मारने पर उतारू हो गए। तो ये थी मल्लिका जी की कहानी। बताइएगा कैसी लगी आपको। कैमरे के सरकार आगे आके नहीं आज तक हाथ दिया कि मल्लिका का है ऐसा तो कुछ कर दे उनके बच्चे के लिए या उनके लिए, कभी नहीं कोई किया, चाहे वो कोई की सरकार रहे, कोई आगे आके नहीं कुछ किया मेरे के लिए। और आज से नहीं 31 साल से जानते हैं, हर साल जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सब लोग आकर ले जाते हैं, सब लोग वो आते हैं बोलते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मगर आज तक किया कुछ नहीं किसी ने। कहीं जाओ तो अगर अच्छे कॉलेज में भी जाओ बच्चे का एडमिशन कराने के लिए तो जल्दी से नहीं होता, तो वो हम लोग के बच्चे का क्या होगा, कुछ नहीं होता। जिसका पैसा है उसी का सब चीज़ बोलवाला है। कैमरे के इस तरफ मैं स्वाति, मेरे साथ मल्लिका जी, और कैमरे के उस तरफ मेरे साथी अमितेश। शुक्रिया।